नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में घनानंद व्याख्या खंड से आगे अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने कुछ पदों का, कुछ कवित सवैयों का अध्ययन किया। अब उससे आगे प्रेम पीर वर्णन जो घनानंद का आपके पाठ्यक्रम में लगता है, उसमें से कुछ कवित और सवैयों का अध्ययन आज हम करते हैं। पहला कवित देखें। हमने देखा कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, जो सुजान से विमुख होकर के सुजान के वियोग में प्रतिपल तड़पते रहते हैं और उन्हीं को संबोधित करके और उनके नाम से अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कविता और सवैये लिखते हैं, छंदों का सृजन करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी सुजान भगवान कृष्ण के स्वरूप में अलौकिक रूप धारण कर लेती है। ऐसी उनकी भक्ति, वो विरह की वेदना, प्यार, प्रेम अंततो गत्वा ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। उसी कड़ी में ये पद है। कौन की शरण जइये आपति उन काहू पइये, सुनो सो चितइये जग दैया कित कुकिये। और सोचनी समये मति हेरत हिरइये, उर आंसुनी भिजइये तापतइये तन सूकिये। क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये, मन बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिये। और बनी है कठिन महामोही घन आनंद, यूं मीचो मर गई आस रोन जित ढूकिये। जब व्यक्ति पीड़ित होता है, दुखी होता है, किसी के वियोग में तड़पता है, और घनीभूत पीड़ा जब व्यक्ति को मिलती है तो वो चारों तरफ से टूट जाता है। घनानंद के साथ में भी वैसा ही कुछ है। कौन की शरण जइये आप त्यों काहू पइये। घनानंद कहता है कि मुझे तो इस संसार में कोई ऐसा मिलता ही नहीं जिसकी शरण में मैं जाऊं। और अंतिम पंक्ति में जाते कर कह दिया, मीचो मर गई आसरो न जित ढूकिए। मौत भी मर गई है, मुझे तो वो भी मिलने वाली नहीं, वो भी आसरा नहीं देती, वो भी मुझे अपनी गोद में सुलाती नहीं है, क्योंकि मुझे तो तड़पने के लिए ही छोड़ा गया। इसलिए बड़े दुख के साथ में कवि वर्णन करता है। कौन की शरण जइये आप त्यों काहू पइये। किसकी शरण में जाऊं? हे सुजान, तुम्हारे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं जिसकी शरण में मैं चला जाऊं। इसलिए कौन की शरण जइये आप त्यों काहू पइये। ये सुजान उनकी प्रेमिका नर्तकी भी है और उनका आराध्य कृष्ण भी है। किसकी शरण में जाऊं इस संसार में? आप जैसा तो कोई निगाह ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। न सुजान नर्तकी जैसा कोई नजर आता है, प्रेमिका जैसा कोई नजर आता है, न कृष्ण जैसा कोई नजर आता है। घनानंद कहते हैं ये पीड़ा है मेरे मन की, किसकी शरण में जाऊं। सुनो सो चितैये जग दैया कित कुकिये। सारा संसार मुझे सूना सूना नजर, सुनो सो चितैया जग, चितैया माने दिखता है, सारा संसार मुझे सूना सूना नजर आता है। दैया कित कुकिये, हे मेरे दाता कहाँ जाकर के रोऊं, किसके सामने अपने दुख का बखान करूं, किसके कंधे पे सर दे करके रोऊं, किसकी शरण में जाऊं। सोचनी समये मति हेरत हिरइये उर। ये सोच समाता नहीं है, ये सोच, ये चिंता, ये दुख मेरे भीतर समाहित नहीं रह पाता है, भीतर रुक नहीं पाता, बाहर निकलता अपने आप, उस दुख को रोक नहीं पाती हूँ। मति हेरत हिरइये। और ये बुद्धि इधर उधर देखते देखते चकित हो गई है, बुद्धि भी भ्रम में फंस गई है, दुखी हो गई, अवसादग्रस्त हो गई है। आंसू नहीं भिजइये तापतइये तन सूखिए। आंखें आंसू बहा रही है, अश्रुधारा बह रही है। तापतइये तन सूखिए। तीनों ताप से ये शरीर सूख गया, ताप से जल जल करके, दग्ध हो करके शरीर सूख चुका है। क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये, मन बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकी। क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये मन। क्यों करी बितइये, कैसे दिन बिताऊं, कहाँ धो रितइये मन। मन को रीता कहाँ करूं, मन को खाली कहाँ करूं। जब किसी अपने के सामने रो धो लेते हैं, दुख सुख की बात कर लेते हैं, आंसू बहा लेते हैं, तो मन खाली हो जाता है, रित जाता है, मन का भार कम हल्का हो जाता है। लेकिन गणानंद कहता है कि ये दिन कैसे बिताऊं, किसके सामने जाकर रोकर अपने मन को हल्का करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकी है। बिना अपनी जान के प्यारे, सुजान, जान से सुजान, अपने प्यारी सुजान के बिना कब जीवन ते चूकी है। संसार से चूक कैसे,
इस संसार में किस तरह से अपने आप को पूर्ण मानूं। चूकिए माने कि चुकता मानना, हिसाब बराबर करना, इस ईश्वर के दरबार में जाना है, इस संसार में अपने आप को पूर्ण मानना है। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूके, कब इस संसार से चला जाना पड़ेगा, संसार से निकलना पड़ेगा, ये बिना जान के तो किसी की शरण में नहीं जा सकता मैं। कोई मुझे अपना नहीं लगता, मुझे कहीं सुख की घड़ी नहीं लगती, और इस संसार से जाना भी मेरे वश में नहीं है। कारण क्या है, अगली पंक्ति में देखें। वो कहता है कि जान के बिना तो मरना भी संभव नहीं हुआ। बनी है कठिन महामोही घन आनंद यूं मीचू मर गई आसरो न जित ढूकी। मैं तो मरना चाहता हूं, लेकिन हुआ क्या। बनी है कठिन महामोही घन आनंद यूं, मेरे लिए तो ये जीवन इतना कठिन बन गया है। घनानंद कहता है मीचो मर गई आसरो न जित ढूकी। मीच कहते मौत को, मौत भी मर गई है। जहां जाकर के मुझे आसरा मिलने की आशा थी कि मर जाऊंगा तब तो चिंता मिटेगी, लेकिन मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं मर करके सुजान को कलंकित नहीं करना चाहता, इसलिए मर नहीं सकता। मर के भी कौन सा हिसाब चुकता हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने जीना स्वीकार किया है, तो उसके बिना मर कैसे सकता हूँ। उसके साथ में जीने की तमन्ना रखता हूँ, तो फिर अकेला कैसे मर सकता हूँ। तो इसलिए मौत भी मेरे लिए तो मर चुकी है, वहां पर भी मुझे आसरा मिलने वाला नहीं है। अगला देख। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिहि भांति न हो दुख सूल सहो। नहीं आवनी औधन रावरी आस ईते पर एक सी बाट चहूँ। यह देखी अकारण मेरी दशा कहूँ, बूझे तो उत्तर कौन कहूँ। जिय नेक विचारिक देहु बताय, हाहा पिय दूर ते पाय गहूँ। ये घनानंद यद्यपि पुरुष है, सुजान नारी है, स्त्री है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा की दृष्टि से देखें तो जीवात्मा पत्नी है और परमात्मा पति। उस दृष्टि से यहां पर सुजान पुल्लिंग हो गई, और घनानंद है वो पत्नी के रूप में, जीवात्मा के रूप में, दूर है प्रेमिका के रूप में। इसलिए घनानंद वर्णन करते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रिय सुजान सुनो। जिहि भांति न हो दुख सूल सहूं, जिस तरह से मैं दुख के कांटों को सहन करता हूं। सूल माने कांटे। जिस तरह के कष्टों को मैं सहन कर रहा हूं, उसका वर्णन सुनो, उसके विषय में जानकारी करो। नहीं आवन योधन रावरी आस ईते पर एक सी बाट चाहूं। न तो आपके आने की कोई अवधि तय है, ओध माने अवधि। नहीं आवन योध न रावरी आस, न आपकी मुझे कोई आशा रही है, क्योंकि आपने तो उत्तर दे ही दिया, मुझे अपने से विलग कर दिया, दूर कर दिया। इसलिए न आपके आने की कोई अवधि है और न आपसे कोई आशा है। उसके बावजूद मेरी आंखें आपकी बाट देखती, इते पर एक सी बाट चाहूं। इसके बावजूद भी आप वाले उस रास्ते को ही चाहता हूँ, उसी को देखती है मेरी आंखें, उसी को देखती रहती है। बार बार चाहता हूँ इस रास्ते से तुम आ जाओ, यही चाहत है। ये कष्ट कैसे वर्णन करूं। यह देखी अकारण मेरी दशा, को बूझे तो उत्तर कौन कहूं। मेरी अकारण ऐसी स्थिति है, क्योंकि न तो आपके आने का कोई ठिकाना है, न आपसे कोई आशा है, न आप आने वाले हो। उसके बावजूद मैं बार बार आपके आने की बाट देखता रहता हूँ, रास्ता देखता रहता हूँ। ऐसी स्थिति में अकारण ही मेरी ये दुर्दशा हो रही है। इसे देख करके यदि मुझे कोई पूछ ले कि आपकी इस स्थिति का कारण क्या है, यह देख अकारण मेरी दशा, को बूझे तो उत्तर कौन दूं। उसको उत्तर क्या दूं, उसे क्या जवाब दूं, आप मुझे ये बताएंगे। कि मैं, आपने मुझे अपने से अलग कर दिया, आपके आने की कोई अवधि पता नहीं है, आपसे मुझे कोई आशा अपेक्षा नहीं रही है। मैं जिस तरह से दुखों के शूल को भोग रही हूँ, कांटों को सहन कर रही हूँ, और मेरी विचलन की ये स्थिति है, इसको देख करके कोई मुझे पूछे कि अकारण ही ऐसी स्थिति क्यों तुम्हारी, तो क्या उत्तर दूं। और अंतिम पंक्ति में, जी अनेक विचार की देहु बताए, हृदय में नेक विचार करके थोड़ी देर के लिए तनिक चिंतन करके मुझे बता देना। हा हा पिय दूर से पाए लगू, मैं दूर से तुम्हारे, हे पति देव, हे मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारे दूर से ही प्रणाम करता हूँ, दूर से चरण वंदना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ दूर से, क्योंकि आपने मुझे दूर कर दिया तो पास में तो कैसे आऊँ। मैं दूर से तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। मुझे इस बात का उत्तर तो दो कि लोग मुझसे पूछे
कि तुम उस निर्दयी का, उस निर्मोही का इंतजार करते काहे को। ये मुझसे जब पूछे तो मैं क्या जवाब दूं, ये थोड़ा सोच करके मुझे बता देना। सुजान को उलाहना देते हुए घनानंद अपनी पीड़ा का वर्णन करता है। अगला और अंतिम एक पद और पढ़ते। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, तिन की नित नींद ही जागनी है। हिय पीर सुपूरित जो हियरा, फिर ताहि कहो कहा लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियरा ही सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद्र बिना निरखे, नखते शिखलों विष पागनी है। सुख में अपने प्रियतम के मुख को नहीं देखे तो नख से सिख तक जहर ही नजर आता है। शरीर का अंग प्रत्यंग विषैला सा नजर आने लगता है। कवि वर्णन करता है, जिन आंखन रूप चिन्हारी भई, तिन की नित नींद ही जागिनी है। जिन आंखों ने हे सुजान तुम्हारे रूप को चिन्हा, मन पहचाना, चिन्हारी मन पहचान। जिन आंखों ने तुम्हारे रूप की, रूप सौंदर्य की पहचान की, उनको देख करके उन पे मुग्ध हुई, लुब्ध हो गई, बिना मोल बिक गई, अब उन आंखों की स्थिति यह है, तिन की नित नींद ही जागनी है। वो नींद में भी जागती रहती है, उनको कोई चैन नहीं है। नींद के समय भी वो चैन से नहीं रहती, सुख से नहीं रहती। उनकी नित नींद ही जागनी है। और हिय पीर सुपूरित जो हियरा, फिर ताहि कहो कहा लागनी है। हृदय की पीड़ा से जो दिल पीड़ित है, हिय पीर सुपूरित जो हियरा, भरा हुआ है, जो हृदय भीतर की आंतरिक पीड़ा से भरा हुआ है, फिर ताई कहो कहाँ लागनी, उसको फिर और क्या लगने वाला, ये हृदय और कहाँ लग सकता है। घनानंद कहता है कि सुजान ने मुझे ठुकरा दिया और अब वो चाहती हो कि मेरा हृदय किसी और से लग जाए, तो मेरा हृदय तो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है, और कैसे कहीं लग सकता है। फिर ताही कहो कहाँ लागनी, क्या लगने वाला है उसे, हृदय की पीड़ा लगी हुई, आंतरिक पीड़ा से पूरित है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जियरा ही सदा दुख दागनी है। घनानंद कहते हैं, मेरे प्रियतम सुजान सुनो, हियरा जियरा ही सदा दुख दागनी, इस दिल को दुख का दाग मिला हुआ, वो दग्ध करता है, वो जलाता रहता है। दुख, तुम्हारे विरह का दुख, तुम्हारे बिछोह का दुख इसे प्रतिपल जलाता रहता है। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते शिखलों विष पागनी है। जिस तरह से सुख के क्षणों में, सुख कब प्राप्त होगा, मुख चंद बिना निरखे, अपने प्रियतम के मुख चंद्र को निरखने से ही सुख की प्राप्ति होती है। यदि सुख के क्षणों में भी अपना प्रियतम नहीं दिखाई दे, उसके दर्शन नहीं, उसका संसर्ग नहीं मिले, तो नखते शिखलो विष पागनी है। नख से सिर तक, अंग प्रत्यंग पूरा, पांव के नाखून से शिखा तक, सबकी स्थिति क्या होगी, विष पागनी, जहर से भरे हुए से लगते हैं, जहरीले से लगते हैं, वो बेकार से लगते हैं। क्योंकि जब सुख में भी अपना प्रियतम अपने साथ में नहीं हो, तो फिर दुख में तो क्या स्थिति होने वाली। सुख में एक पल के लिए नहीं मिले तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है, तो अब तो मुझे तो आपसे कोई आस ही नहीं रही, अपेक्षा ही नहीं रही, आप तो मिलने वाले हैं ही नहीं, तो हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी, इसका आप एक बार चिंतन करें। ऐसा सुजान से घनानंद आग्रह करता है, उलाहना देता है, अपनी बात उन तक पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।